3 तलाक हट गया, उससे आपको क्या फायदा हुआ? सपा आ जाएगी तो कोई बात नहीं, वो गुंडा राज फिर स्टार्ट हो जाएगा। करेंगे। कुछ भी नहीं करता, सब कोई आते हैं ऐसे ही बोल के चले जाते जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल और आज जनता के रुझानों को लेकर मैं आज आपके बीच में हूं। हमारे साथ एक भाई यहाँ पे मौजूद हैं। कौन सी जगह है ये जी? हैं। राजधानी इनकलेव, राजधानी इनक्लेव लोनी से मैं आपके बीच में हूँ। और यहाँ पे आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, जैसा कि इलेक्शन आ चुके हैं, नेता लोग हर किसी को वायदे, फिर से जनता के लिए वायदे लेकर आपके द्वारों पर खड़े हैं। इस बीच में आप कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? कुछ भी नहीं करता, सब कोई आते हैं ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता। सीट अगर चेंज हो जाए तो भी खुशी है, ना हो जाए चेंज, यहाँ सब बीजेपी की आ गई। यहाँ बीजेपी के हैं। बीजेपी में होने का कारण बताइए मुझे। जहाँ से लेके गांव तक जाते हैं अपनी सही सुविधा है, पर यहीं तो खैर गड्ढा फड्डा है जहाँ कुछ नहीं करा जाए। अच्छा, यहाँ सारा कुछ है, लेकिन बीजेपी में जैसा कि मैंने देखा है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी बिजली का वायदा लेकर यूपी में मौजूद होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनको एक बार मौका नहीं देंगे? मौका इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल क्या कर लेंगे? छोटी सी दिल्ली थी, उसमें तो कुछ कर नहीं पाया। फ्री के चक्कर में क्या कर लिया? अब तो फ्री का चक्कर तो योगी जी भी लेके आए हैं। योगी जी ने भी बिजली अभी आधी कर दी है, और बाकी सरकार भी बिजली का बिल जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहे थे उसी तरीके से फ्री का वायदा कांग्रेस भी कर रही है, और सपा भी दे रही है। सपा भी अगर आते हैं तो 300 बिजली का सपा भी कह रही है कि यूपी में करके देंगी। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? सपा आ जाएगी तो कोई बात नहीं, वो गुंडा राज फिर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी सब कुछ सही है लोनी में? लोनी में सब कुछ सही है। यहाँ पे अगर कोई भी विधायक है पर वो काम करा नहीं रहा है, बस यही है। और तो वैसे सब ठीक हो रहा है। पिछली बार किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया था। इस बार बीजेपी को देंगे? हाँ, बीजेपी को देंगे। आप कह रहे हैं कि कोई भी विधायक आ जाए पर काम नहीं हो पा रहा है, फिर बीजेपी को क्यों? वो बीजेपी को इसलिए बाहर तो काम सही कराया है। यहाँ अच्छा, आपकी कॉलोनी सही हो ना? विधायक ने तो नहीं कराया है, बाहर वालों ने सही कराया है ना। देंगे बीजेपी को, चाहे नंदकिशोर गुर्जर है चाहे कोई है, देना बीजेपी को। अच्छा, हमारे साथ एक और भैया हैं यहाँ मौजूद। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है? मदन कुमार गुप्ता। मदन जी, किसको वोट देना पसंद करेंगे विधानसभा में? बीजेपी। बीजेपी का देने का कारण? बीजेपी के देने का कारण है कि बहुत से राम मंदिर बन गया, सर्जिकल स्ट्राइक 370। राम मंदिर बीजेपी ने थोड़ी बनाया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। 3 तलाक हट गया, उससे आपको क्या फायदा हुआ? फायदा नहीं, बहनों को तो फायदा हुआ है। नहीं बनाया है, ये आप गलत कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं, फैसला जो है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे महासंगठनों की देन है। जब तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उन्होंने क्या करा? आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी का आपने नाम लिया, इन्होंने क्या करा ऐसा इसमें? इन्होंने, कांग्रेस वालों ने जाकर के उसमें आपत्तियां दाखिल करते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी, अन्य जो हमारा हिंदुत्व का जो संगठन है, उस संगठन ने भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए अपने त्याग और अपनी तपस्या से जो है बनवाया है। क्या करा? मैं वही तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटका था। वो सुप्रीम कोर्ट के हर हल्फनामे पर जो है आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो, उसके जो भी अधिवक्ता थे, उन्होंने उनको सही आईना दिखाया कि भगवान राम अयोध्या में ही जन्मे थे, और इन्होंने वो काल्पनिक बताया था। इसलिए हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय है, उसका सम्मान है, सम्मान पूर्वक। फिर भी अगर हम गए न होते या हमारा संघ गया न होता तो शायद ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी नहीं होती तो ये फैसला अब भी नहीं आता? नहीं आता, अभी बिल्कुल नहीं आता। तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही देंगे? राम मंदिर की वजह से बीजेपी? मैं राम देखिए, धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, और भारत जैसे देश, विशाल देश को अब तक के जो 70 साल की जितनी भी गवर्नमेंट रही हूँ, जितने लोग रहे, जो उन्होंने किया अब तक के, शायद कहाँ ले गए थे। आज इस देश को, देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इतना अच्छा कि देश को कहाँ तक आज पूरे विश्व में भारत को जाना जाने लगा। शायद ये लुप्त हो चुका था। अगर ऐसे लोग रहते तो ये लुप्त हो जाता, और हम कहाँ होते? ये तो अपना पेट भर रहे थे। पर नरेंद्र मोदी जी का तो अभी भी किसान विरोध कर रहे हैं। अभी पंजाब में वो जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। वो किसान नहीं है महाराज, वो किसान नहीं है। मोदी जी ने तो कहा कि किसानों का और भी ज्यादा हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो किसान है ना, वो जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो खालिस्तानी है। कौन सा किसान? कहता हूँ
अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था, एक साल पूरा बैठे ये रोड पर, बॉर्डर पे, लेकिन उसके बाद भाजपा ने ही उनकी बातों को माना। जो पहले खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह रहे थे, उन्हीं बातों को मानकर उनके बिल को फिर से वापस ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो देश का राजा होगा, जब राजतंत्र था और आज भी, अगर देश का राजा हम ही आपने चुना है, तो देश के राजा के सामने अगर कोई विसंगतियां ऐसी आती हैं तो उस पर कहीं ना कहीं उसको डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो बिल पास करा था वो भी सही था और जो वापस ले लिया वो भी सही था। वो परिस्थितियों के अनुसार उसको समझौता करना पड़ता है। उसी को देश का राजा कहा जाता है, जो परिस्थिति के साथ समझौता कर ले जाए। इसी तरीके से योगी जी की भी एक बात रखना चाहता हूँ। योगी जी ने एक लेबर कानून पास करा था जिसका बहुत विरोध हुआ था और हाई कोर्ट तक उसमें पिटीशन लगी थी, शायद आपको पता है या नहीं है। तो उसके बाद जब लेबर ने विरोध करा तो वो बिल वापस कर लेता है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो शायद मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ बोलूंगा ही नहीं। ऐसे अध्यादेश बहुत जल्दी पास हुए जिसका जनता ने विरोध भी करा, जिसका विरोध जैसे बहुत कौन से ऐसे अध्यादेश हैं, और बताइए आप। जो मैं लेबर कानून को लेकर हुआ था, लेबर ने विरोध। लेबर कानून से और हट करके पूछिए तो मैं बताऊं। किसान बिल को लेकर हुआ। हाँ, किसान बिल कर को जो लेकर के हुआ, फिर किसान के हित में था, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं, तो इससे एक व्यक्ति को लेकर के पूरे राष्ट्र को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार ने ऐसा किया। तो आप इस वक्त बीजेपी को ही चाहते हैं? मैं नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त जनता से मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को आप अपना मत करें और अपने देश को और अपने प्रदेश को बचाएं, हर तरीके से बचाने की व्यवस्था करें और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आइए, हमारे साथ एक भाई और हैं। क्या नाम है जी आपका? सुनील जी, आप किसको वोट करना चाहेंगे? तो बीजेपी को देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी का क्या चीज है, किस वजह से आप बीजेपी को दोबारा वोट देंगे? वोट जो काम किया उसके वजह से देंगे। लेकिन यहाँ गलियां तो बनी नहीं है, सड़कें नहीं बनी है। साल में अब 3-4 गली बनी है, अब 4 गली के बाद फिर बनेगा, नंबर बनेगा क्यों नहीं। 4 गलियों पे वोट पक्का है? हाँ पक्का है, 8 गली में पक्का है। आज भी क्रिमिनल जो क्राइम है वो रेट घट नहीं रहा लोनी से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो विपक्ष कोई करवाता है, कभी कोई करवाता है। एक सरकार बचाती है तो एक सरकार करवाती है। फिर भी बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को देना। हाथी सपा केजरीवाल जी बिजली देना चाह रहे हैं, केजरीवाल की फ्री बिजली नहीं लेंगे आप? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? झाड़ू तक नहीं लग रहा है। नई दिल्ली चले जाओ, पुल के ऊपर निकला नहीं जाता, इतना कूड़ा, हम ड्यूटी वहीं करते हैं नई दिल्ली। केजरीवाल ने दिल्ली को भेज दिया है। अच्छा, चलिए, यहाँ की जनता तो भाजपा के साथ है, भाजपा को वोट करिए। आगे और रुझान आपको बताने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ टास्क इंडिया के साथ बने रहे। मैं हिमांशु अग्रवाल।